राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या होगा, एक एरे दिया होगा। उस एरे में आपको बताना है कि कितने ऐसे पेयर्स हैं जो आपस में इक्वल हैं, राइट, और उनके जो इंडेक्स का प्रोडक्ट है वो के से डिविजिबल है। तो एक बार के लिए अगर आप सोचोगे तो ये काफी आपको पीएनसी टाइप का क्वेश्चन दिखेगा कि राइट, कितने सारे नंबर्स है जो कि आपस में इक्वल है, उन सबका इंडेक्स क्या है, उन सब में से नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट टू, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन, उसमें से कुछ इंटरसेक्शन आएगा, उसको आपको डिलीट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब काफी लंबा पीएनसी का क्वेश्चन लगेगा आपको। पर अगर आप इसका कॉन्स्ट्रेंट देखोगे तो आपकी जान में जान आएगी, क्योंकि एन का वैल्यू मतलब द साइज ऑफ द एरे का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, साइज ऑफ द वैल्यू आपका 100 दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि हम जानते हैं कि हम एरे के सभी पॉसिबल पेयर को कितने कॉम्प्लेक्सिटी में निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में। वेल, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में ये निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एट मैक्स 10 to the power 4 कॉम्प्लेक्सिटी का, जो कि वेल विद इन आवर रेंज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी पेयर को निकाल लेंगे। अगर वो दोनों वैल्यूज आई और जे पे जो भी वैल्यूज हैं वो दोनों आपस में इक्वल होंगे तो हम चेक करेंगे आई और जे का प्रोडक्ट। अगर आई और जे का प्रोडक्ट जो है वो के से डिविजिबल है, देन विल इंक्रीमेंट आवर काउंटर। तो बस इतना छोटा सा ही कोड है। अब इसके लिए अगर आप इस एग्जांपल को देख लें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। इन जनरल वन बेस्ड इंडेक्सिंग कंसिडर करते हैं कंपटीशन वगैरह में, कॉन्टेस्ट वगैरह में। यहाँ पर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, थ्री आपके पास दो है, एक का इंडेक्स है जीरो, एक का इंडेक्स है 6। तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, विच इज अगेन डिविजिबल बाय 2। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, वन। क्या आपके पास वन अगेन है, यस, वन भी है आपके पास दोबारा, और इसका इंडेक्स क्या है 5। तो 1 into 5 ये क्या होने वाला है आपका 5, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ये एक पेयर नहीं है आपका। फिर आप टू देखें तो टू आपके पास तीन तीन है, राइट। एक टू का इंडेक्स है 2, अगले का है 3, अगले का है 4। ठीक है, तो इसमें से आप देखें कि तीन आप ऐसे पेयर निकाल सकते हैं जो कि आपस में डिविजिबल होने वाले हैं 2 से, राइट। तो इसी तरीके से आपको चलना है, इसी तरीके से आपको काम करना है। और इसको करने का क्या तरीका होगा, वेल, जैसा कि हमने बार बार अपने एरे वाले प्लेलिस्ट में और हैशिंग वाले प्लेलिस्ट में बहुत बार बात किया है, डीएसए के प्लेसमेंट प्रिपरेशन वाले कोर्स में, कि कैसे हम निकालते हैं इस तरीके का ब्रूट फोर्स। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर, जैसे कि मेरे पास ये चार एलिमेंट मान लीजिए 1 2 2 1। तो एक पॉइंटर मैं इधर रख दूंगा और अगला फिर मैं पूरा का पूरा एरे को जितना रिमेनिंग है इसके आगे का उसमें चेक करूंगा कि क्या मेरे पास वैसा सेम एलिमेंट है दोबारा, राइट। जे इक्वल टू आई प्लस वन से एरे के एंड तक मैं चेक करने वाला हूँ कि क्या मेरे पास कोई और एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसके सेम है, इससे सेम है, राइट, ith एलिमेंट से सेम है। और अगर सेम है तो क्या आई और जे का प्रोडक्ट के से डिविजिबल है, राइट। अगर के से डिविजिबल है देन विल इंक्रीमेंट आवर काउंटर, जो यहाँ पर आंसर वेरिएबल से मैंने डिक्लेयर किया है। और इन द एंड हम क्या कर देंगे, आंसर वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे जितना भी काउंट हमारा आने वाला है। वेल, एक सवाल आपका आ सकता है कि क्यों मैंने यहाँ पर एक आगे से ही लिया, जैसे कि यहाँ पर मैंने चेक करना होता 1 2 2 2 2 1। तो अगर इस एरे के लिए मैं जो चेक करना है तो मैं इसके आगे वाले पेयर्स को ही कंसिडर करूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इधर से शुरुआत कर दूं तो एक पेयर ये क्या बनेगा, जीरो, सॉरी, 1 और 2। पर 1 और 2 वाला पेयर तो ऑलरेडी एक हमने कंसिडर कर दिया ना, 1 into 2, राइट। अब अगर हम इसको आई लेंगे और इसको जे लेंगे तो ये क्या पेयर बन के आएगा मेरा, ये बन के आएगा 2 into 1। तो 1 into 2 2 into 1 आई जे तो आपस में सेम ही है ना। तो इसके लिए आपको अलग अलग नहीं कंसिडर करना है, राइट। ऑर्डर मैटर नहीं करता, किस ऑर्डर में आई और जे आ रहे हैं, इंडेक्स, राइट। तो इसीलिए हम हमेशा एक आगे से लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा बॉक्स। अगर आज का दूसरा सवाल, ये पहले वाले से भी और आसान है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या किसी भी एक नंबर, आपको जो नंबर दिया रहेगा उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स। वेल, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको 3 नंबर सपोज करने होंगे तो आप कौन से नंबर सपोज करोगे। वेल, मैंने बचपन में एपी में पढ़ा था कि अगर मुझे 3 नंबर सपोज करने होते हैं तो मैं कुछ इस तरीके से नंबर सपोज करता हूँ, a-t, a और a+t, राइट। इसमें क्या हो जाएगा कि मेरे जो d है, मतलब यहाँ पर दो दो वेरिएबल्स हो गए ना, वो आपस में कट जाएंगे। हालांकि ये 1 - 1 ही होता, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आप a+1 a+2 ऐसे भी करके सपोज कर लेते तो भी चलता, राइट।
तो इस तरीके से भी आप चला सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैंने एपी में कंसिडर किया, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा तीनों 3a हो जाएगा और ये इक्वल टू 33। तो a इक्वल टू क्या आने वाला है, मेरा 11 आने वाला है। तो यहाँ पर आपको चेक भी मिल गया कि कौन सा ऐसा नंबर होने वाला है जिसको सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। जैसे कि यहाँ पर 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो आप इसको सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। नाउ कम्स 3। 3 का सम क्या है, सॉरी 3 इज डिविजिबल बाई 3, राइट। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, राइट। और वो तीनों इंटीजर्स कौन कौन होंगे, 0, 1 एंड 2। इन तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम इज इक्वल टू 3, राइट। तो ये एक आपका टेस्ट भी बन गया, और इससे आप नंबर कैसे डिराइव करेंगे, जैसे ए आपका आ गया नंबर बाई 3, और उसमें से आपका दो और नंबर क्या होने वाले हैं, एक होने वाला है नंबर -1 और दूसरा होने वाला है नंबर, मतलब सॉरी, नंबर बाई 3 -1, और दूसरा क्या होने वाला है नंबर बाई 3, और तीसरा क्या होने वाला है नंबर बाई 3 +1, राइट। तो ये हो गया आपके तीनों नंबर्स जो आपको रिटर्न करने हैं एक वेक्टर में स्टोर करके। और अगर आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो आपको एक एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करना होगा। तो दैट्स इट, यही छोटा सा लॉजिक था, और इसको कोड करना तो और भी आसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक मैंने वेक्टर डिक्लेयर कर लिया है। अगर वो जो नंबर मुझे दिया हुआ है वो 3 से डिविजिबल ही नहीं है, इसका मतलब हम उसको 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करेंगे। एल्स हम तीनों नंबर, जैसा कि हमने बात किया था, नम्स बाई 3 -1, नम्स बाई 3 और नम्स बाई 3 +1, ये तीनों नंबर को हम स्टोर करेंगे वेक्टर में और रिटर्न कर देंगे वेक्टर को। सो दैट्स इट, दैट्स द कोड। चलिए, तो अगर कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप या अदर सोशल मीडिया पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन पे भी आ सकते हैं, हम हमेशा आपका डाउट बताने के लिए रेडी। पहला आज का तीसरा सवाल, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक नंबर दिया रहेगा, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है एज सम ऑफ यूनिक इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। वेल, और अगर आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एज अ फॉर्म ऑफ सम ऑफ यूनिक इवन इंटीजर्स, तो आपको उस केस में क्या कर रिटर्न करना है, आपको एक एम्प्टी एरे रिटर्न करना है। और अगर आप रिटर्न कर सकते हो तो आप मैक्सिमम कितने इवन इंटीजर्स के सम के फॉर्म में इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको वो सारे इंटीजर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ 12। तो अगर मुझे 12 रिप्रेजेंट करना है, तो क्योंकि मुझे 12 सम तक पहुंचना है और मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर को इंक्लूड करना है, राइट। तो मैं कैसे नंबर को कंसिडर करूंगा, मैं सबसे छोटे छोटे नंबर को कंसिडर करूंगा, ताकि मेरा जो नंबर ऑफ नंबर्स है जो इस सम को फॉर्म करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो सबसे छोटा इवन इंटीजर में कौन सा इंक्लूड कर सकता हूँ अपने इस आर्मी में, 2 को इंक्लूड कर सकता हूँ, राइट। तो अब नेक्स्ट मेरा सम का टारगेट क्या होगा, 10। तो अगेन आप ये भी तरीका है, आप 2 + 10 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 12 को, पर आपको इंक्रीज करना है द नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स विच यू आर यूजिंग। तो क्या मैं 10 से छोटा 10 को किसी और इवन नंबर्स के फॉर्म में, के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वेल यस, मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 4 और 6 के सम के फॉर्म में, राइट। अब क्या मैं 6 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इससे दो छोटे इवन नंबर के सम के फॉर्म में, वेल यस, मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 और 4, पर 2 और 4 ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया है, राइट। 2 और 4 मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो ये तरीका तो नहीं इस्तेमाल हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 6 एंड में आपको 6 इंक्लूड करना ही पड़ेगा अपने इस आर्मी में, क्योंकि 6 को एज अ सम ऑफ इवन इंटीजर्स अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप रिपीट कर जाओगे कुछ इंटीजर्स को जिसको आपने इस्तेमाल कर लिया, तो आप 6 को नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे इस केस में, राइट। तो जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स जो आप इंक्लूड कर पाए इस आर्मी में, वो हुए 3। और वो कौन कौन से नंबर हुए, कौन कौन से इंटीजर हुए, वो हुए 2, 4 एंड 6। वेल, एक और एग्जांपल है 7। 7 तो मुझे उम्मीद है आपको दिख ही रहा होगा कि 7 को आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो एक ऑड नंबर है। अब आ जाते हैं 28 पे, राइट। तो 28 को रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 को ले लूंगा, ठीक है। अब मैंने 2 को ले लिया क्योंकि सबसे छोटा इवन इंटीजर है। अब मैं नेक्स्ट मुझे क्या सम रीच करना है, 26। तो 26 भी अगेन एक इवन ही नंबर है, इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अगेन इवन ही आने वाला है। तो 26 को क्या मैं दो इवन के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वेल अगेन मैं सबसे छोटे वाले इवन को कंसिडर करूंगा यहाँ पर सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों, क्योंकि मुझे नंबर जो इंक्लूड हो रहे हैं इस आर्मी में
उसको इंक्रीज करना है। तो मैं क्या इंक्लूड करूंगा, 4 को इंक्लूड कर लेता हूँ और ये हो जाएगा आपका 22, राइट। अब मुझे 22 मिला, क्या मैं 22 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज सम ऑफ टू स्मॉलर इवन नंबर्स? वेल यस, मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको एज अ सम ऑफ 6 एंड 16, राइट। आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं सबसे छोटे वाले जो नेक्स्ट यूनिक इवन इंटीजर है उसी को इंक्लूड कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर मेरा जो हो गया नंबर हो गया 16। अब क्या 16 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज सम ऑफ यूनिक इवन इंटीजर्स? वेल अगर मैं 16 को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, एक हो सकता है 2 और 14। वेल इस केस में आपने 2 ऑलरेडी यूज कर लिया है। एक केस क्या हो सकता है, एक हो सकता है 4 और 12, तो 4 आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है। एक और केस क्या हो सकता है 6 और 10, वेल 6 आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है। एक और केस क्या हो सकता है 8 एंड 8, तो यहाँ पर आप दो 8 इस्तेमाल कर लोगे। तो इसका मतलब हो गया कि 16 को आप एज सम ऑफ टू यूनिक इवन इंटीजर्स नहीं रिप्रेजेंट कर सकते फॉर दिस केस, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 4 6 इस्तेमाल कर लिया है और 8 अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको दो 8 का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक बार में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 4 6 16, राइट। तो मैक्सिमम नंबर हमने यहाँ पर कितना नंबर इस्तेमाल किया है, 4 नंबर इस्तेमाल किया है। और वो नंबर कौन कौन से हैं, ये नंबर को आपको रिटर्न कर देना है। वेल इसको छोड़ के क्या कोई दूसरा आंसर भी हो सकता है? वेल हो सकता है, हो सकता है। जैसे कि इसी एग्जांपल में इन्होंने किया है, इन्होंने 4 के जगह पे 6 को ले लिया है, और नहीं 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 2 लिया है, 2 के बाद इन्होंने 8 को ले लिया है। तो क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 4 ज्यादा ले लिया तो यहाँ पर कहीं पर इनको 4 कम करना पड़ेगा। वेल वो ऑब्वियस है, पर ये ऑप्टिमल ही आंसर आपको देगा, क्योंकि हर बार आपने छोटे नंबर को लिया है। छोटे नंबर को निकालने से क्या होगा कि आप देखो, अगर आपको 100 को रिप्रेजेंट करना है तो अगर आप छोटे छोटे नंबर लोगे, अगर आप 10 से छोटे छोटे नंबर के थ्रू आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो 100 को, तो आपको ज्यादा नंबर लगेंगे। अगर आप 10 से 20 के बीच के नंबर्स को लेके अगर आप 100 सम तक पहुंचना चाहते हो तो आपको ज्यादा नंबर लगेंगे। तो क्योंकि हमने हर बार छोटे छोटे नंबर को इंक्लूड किया है अपने आर्मी में, तो जितना भी हम नंबर यूज कर रहे होंगे वो हमेशा ही मैक्सिमम ही आने वाला है। तो बस यही है। अब इसी को हमने कोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब वो कोड कैसा दिख रहा है एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक ये मैंने वेक्टर बना लिया। सबसे पहले मैं क्या चेक करना है कि वो जो नंबर हमें दिया हुआ है अगर वो ऑड है क्या। अगर वो ऑड है तो उसको आप सम ऑफ इवन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उस केस में आपको एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करना है। और दूसरे केस में आपको क्या है, क्योंकि सबसे छोटा इवन इंटीजर आपका 2 होता है, तो 2 से आप चालू करोगे, राइट। 2 से आप चालू करोगे और आप एक एक बढ़ा बढ़ा के सारे इवन इंटीजर को लेते जाओगे जब तक आपका जो इवन है वो उसके बराबर या छोटा है, राइट। और जैसे ही उससे बड़ा हो जाएगा तो आप उसको नहीं ले सकते। वेल एक बार ड्राई रन कर लेते क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा आई क्या है 2 और हमारा फाइनल सम क्या है 28। तो सबसे पहले हमने अपने आर्मी में इंक्लूड कर लिया 2 को। अब जो फाइनल सम हमें रीच करना था, क्योंकि सम हमने 2 तो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया अपने बैग में, तो अब हमें नेक्स्ट सम कितना रीच करना है एक्सक्लूडिंग 2 26, राइट। तो अब जो नेक्स्ट छोटा इवन इंटीजर मैं ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ 2 के बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल इवन छोटा है वो है 4, राइट। तो अब मेरा नेक्स्ट आई हो गया 4 और फाइनल सम है अभी 26। तो मैं 4 ऑलरेडी अपने आर्मी में इंक्लूड कर सकता हूँ, राइट। अब अगेन मेरा फाइनल सम क्या हो गया, क्योंकि मैंने 2 और 4 दोनों को इंक्लूड कर लिया है तो मेरा फाइनल सम हो जाएगा 22, राइट। और जब मैं नेक्स्ट आई जो जिसको इंक्लूड कर सकता हूँ वो हो जाएगा 6, राइट। अब यहाँ पर अगेन आप आ जाओ, ये आपका हो गया क्योंकि आपने अब 6 को भी इंक्लूड कर लिया है, तो आपका फाइनल सम अगेन रिड्यूस होके आ जाएगा 16 पे, राइट। और नेक्स्ट इवन इंटीजर जो आप इंक्लूड कर सकते हो वो हो सकता है 8। दो अगेन यहाँ पर आप देखो 8 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 16, तो आप 8 को इंक्लूड कर लो, राइट। और आपका जो सम है वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका जो 8 को इंक्लूड करने के बाद आपको कितना सम रीच करना है, आपको रीच करना होगा 8 सम। और नेक्स्ट इवन इंटीजर आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, नेक्स्ट इवन इंटीजर आप इंक्लूड कर सकते हो 10, राइट। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट इवन इंटीजर इंक्लूड कर सकते हो 10 और आपको सम रीच करना है 8। तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो मतलब आपने केस एक्सीड कर दिया है। अब यहाँ से आप वापस आ जाओ, राइट। अब आप देख सकते हो कि अभी भी आपका फाइनल सम जो है वो 8 तो बचा ही हुआ है। और अगेन आपका मतलब जो 8 है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने 8 तो ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो दूसरा आप 8 इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे,
आप यहाँ पर जो लास्ट नंबर होगा उसमें जो भी फाइनल सम बच रहा होगा, जो आपको गेट करना था, आपका अधूरा इच्छा था, जो बाकी रह गया उसको आप ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर लास्ट नंबर पे मैं ऐड कर दूंगा जो भी मुझे करेंटली गेट करना था, क्योंकि अब उसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ एज सम ऑफ डिस्टिंक्ट इवन इंटीजर्स, जिसका इस्तेमाल अभी तक मैंने नहीं किया है। तो इसको मैं ऐड कर दूंगा एज इट इज, जितना भी बच गया रेसिड्यू, तो ये लास्ट जगह पे चेंज हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा। और चिंता नहीं करना है, जैसे कि 12 वाले केस में क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या लूंगा 2, मुझे नेक्स्ट क्या रहेगा, इस तरीके से होगा 2 4, और ये हो जाएगा नेक्स्ट 6। तो इस केस में फाइनल सम एंड में मेरा क्या बच रहा है, इस केस में फाइनल सम मेरा बच रहा है 0। तो इसमें मुझे आफ्टर इंक्लूजन ऑफ 6 मुझे और कुछ फाइनल और कुछ इच्छा बचा नहीं, तो इस केस में मैं लास्ट में कुछ ऐड करूंगा भी नहीं। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। अगर आपका फाइनल सम रीच हो जा रहा है इन सब इंटीजर्स को इंक्लूड करके, तो आपका फाइनल सम ऑलरेडी 0 हो जाएगा। और अगर आपका फाइनल सम कुछ बच जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको लास्ट वाले इंटीजर में आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उस नंबर को, जैसे कि यहाँ पर 8 बच रहा था, उसको आप सम ऑफ यूनिक इवन इंटीजर्स आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते इन द गिवन कंडीशंस। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में होगा। अगर अच्छा लगा ऋषभ, आज से क्वेश्चन डी, मतलब ठीक है ये क्वेश्चन रीड कोड पे आया, बट ये कोड फोर्स का जो सी डी क्वेश्चन होता है ना, उस टाइप का था। मतलब क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है इशू, बट इसके जो डेटा से जो यूज होगा जो भी हो, वो अपने नॉर्मल डीएसए का वाला से नहीं हो सकता। सेगमेंटरी, फ्रेगमेंटरी, पॉलिश डीएस वगैरह यूज करना ही पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड। वो क्वेश्चन तो समझ लेते हैं, लॉजिक समझ लेते हैं बैटरी, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो अपने को, राइट? ओके, तो शिव क्वेश्चन लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है, लाइक मेरे को 5 मिनट तक पढ़ना पड़ा समझने के लिए क्वेश्चन। बट मैं अगर सिंपली बोलूं तो शिव आपको 2 एरे दिया है सेम साइज का, एंड ठीक है, एंड दोनों एरे में जो नंबर है सारा यूनिक है। मतलब पहले एरे में 0 से n तक मैंने सुनकर सारा परम्यूटेशन दिया हुआ है, एक परम्यूटेशन है, इसमें भी वही 0 से मैंने सुन के कोई भी परम्यूटेशन दिया हुआ है। आपको क्या बताना है शिव? 2013 मान लो ये, ठीक है। इसमें शिव 3 का पेयर कितना हो सकता है, लाइक 3 रन का सबसीक्वेंस कितना पॉसिबल है? सबसीक्वेंस 201, 203, राइट, और 213 और 013, 4C3 4 होता है, 4 सबसीक्वेंस पॉसिबल है। इसमें सिर्फ 012, 013, 023 और क्या 123, राइट, 4 पॉसिबल है। अब सिर्फ 4 में से कितना सेम है आपको ये बताना है। जैसे 2013, इसमें कोई 2013 है क्या? नहीं है। 2013, सॉरी 201, आई एम सो सॉरी, 201 कोई है क्या इसमें? नहीं, शुभ ये गया। 203 इसमें कोई है शुभ? नहीं है। 213 इसमें कोई है? नहीं है। 013 कोई है शुभ? हाँ है। यस, 013 है। तो बस एक टू सेम है, राइट, आंसर हो गया 1। प्रेजेंट क्वेश्चन क्लियर है। आपको एक एरे का सारा सबसीक्वेंस बनाना है, और दोनों एरे का जब आप सारा सबसीक्वेंस बना लोगे, देखो कितना सेम है दोनों में, जितना कॉमन है आपका आंसर होगा। इतना ही क्वेश्चन, राइट। अब अगर दूसरा एग्जांपल भी आप खुद ड्राइव कर सकते हो, इससे सिर्फ 5 इसका एरे, राइट, तो 5C3 सबसीक्वेंस पॉसिबल है, तो अराउंड 10 सबसीक्वेंस पॉसिबल है इधर, और 10 टू बना के देख लो, और 4 कॉमन अगर ये बोल रहे हैं, तो वही आंसर होगा 4। तो शुभ इसका देखते हैं ब्रूट फोर्स क्या आ रहा है। वही 3 साइज के हम लोग सारे सब एरेस क्रिएट कर लेंगे, ऑर्डर ऑफ n क्यूब में ये सब सीक्वेंस क्रिएट कर लेंगे। और इसमें ऑर्डर ऑफ n क्यूब का आएगा। जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में हमने सारे 2 साइज के क्रिएट किए थे, राइट, पेयर्स लिए थे हमने। तो उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन चल जाए। यस, तो बेसिकली आपको ये ब्रूट फोर्स तो सिर्फ यही है कि आप सारा सब सीक्वेंस बना लो दोनों एरे का, n क्यूब में बन जाएगा, एंड फिर कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। तो n क्यूब में हो जाएगा, बट क्वेश्चन में 10⁵ में, तो और कुछ करना पड़ेगा। तो शुभ ऐसा क्वेश्चन, द मीन मेथड इसको मैं बोलता हूँ, बहुत फेमस है। एक फेमस मेथड कोई ऐसा नहीं है, मीन मेथड खोजने मत लग ना, मैं नाम दिया हूँ बस। क्या करते हैं ना शुभ, देखो इतना तो फिक्स है ना शुभ कि 2013 का पहले है, मान लो 102 से कैसा भी। अब फोकस करो, मैं एक एलिमेंट पे बात करता हूँ। जो भी सब्सिक्वेंस कॉमन होगा, जो भी सब्सिक्वेंस कॉमन होगा, और उसका बीच का एलिमेंट 0 है, तो ऐसा कितना सब्सिक्वेंस है मैं खोज रहा हूँ। मैं क्या बोला, जितना भी सब्सिक्वेंस दोनों में कॉमन है, उसमें जिसका बीच का एलिमेंट 0 है, ऐसा कितना पॉसिबल है। मतलब सब्सिक्वेंस सपोज ABC, शुभ एक कॉमन सब्सिक्वेंस है दोनों में, ठीक है, तो उसका बीच का एलिमेंट क्या है? B। तो मैं B को 0 सेट कर दिया। B क्या कर सकता है शुभ? या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, बस, और तो कुछ नहीं हो सकता। 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर B2 हो गया तो A गायब हो जाएगा। आपको ABC B बीच वाला है, ये हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर B 0 है तो कितना पॉसिबल है, मैं निकाल देता हूँ। B 1 है तो कितना पॉसिबल है, तो इस हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लॉजिक इतना ही है। अच्छा, तो शुभ अगर B 0 है, इसमें ये है, और सिर्फ थोड़ा लॉजिकली सोचिए, इधर 0 फिट है, इसमें 0 का है, इसमें 0 यहाँ पे है, तो मैं क्या खोज रहा हूँ, इसके पहले तक इतना में कितना कॉमन है,
इतना में कितना कॉमन है, नहीं समझ में आ रहा है? एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। मान लो इधर एक नंबर है बी, और मान लो 1 2 3 बी 2, और इधर 1 बी 3 6 4 5 6 एलिमेंट, ठीक है। तो शुभ इसमें बी इधर है, इसमें बी इधर है, तो शुभ कितना सब्सिक्वेंस पॉसिबल इनको निकालना है। तो मैं देखूंगा शुभ इसका जो 3 है और इसमें 1 है, उसमें कितना कॉमन है, मतलब क्या। मान लो इधर शुभ कुछ भी है 3 4 5, इसमें 4, इसमें 2 6, इसमें 1 3, कुछ भी है 4 5, ठीक है। तो शुभ जो भी आंसर में आएगा ये बी है, तो वो दोनों जगह होना चाहिए। बी तो दोनों में है, बी दोनों में हो गया। जो कॉमन सब्सिक्वेंस इधर जो भी आएगा वो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, वो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। और सी जो इसमें आएगा वो इसमें और इसमें दोनों में होना चाहिए, तभी तो आपको कॉमन सब्सिक्वेंस बनेगा ना। आप तो एक को कॉमन कर दिए, बाकी इधर से जो कॉमन है उसे रख सकते हो। अच्छा शुभ देखोगे आप कितना कॉमन है, देखो कितना कॉमन है इसमें, एक ही कॉमन है 4, तो इधर एक ही रह सकता है 4, राइट। इधर आप देखो कितना कॉमन है 2 6, इधर क्या है 1 3 4 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो इधर आप कुछ रख ही नहीं सकते, दोनों में कॉमन है, तो इससे ये फॉल्स हो गया। मान लो शुभ इधर आ जाता है 1 और 3, मान लो, ठीक है। तो इधर 2 कॉमन आ गया 1 3, इधर भी 1 3, इधर आप 1 रख सकते हो, एक सब्सिक्वेंस बन गया। इधर आप 3 भी रख सकते हो और एक बन गया, एक तो 4 भी 1 सही में सब्सिक्वेंस है शुभ, जो कि दोनों में कॉमन है, आपको दिख रहा है। और 4 भी 3 भी एक है जो दोनों में कॉमन है। मान लो शुभ इधर इधर से 5 भी होता है मान लो, तो शुभ क्या करते हैं, अच्छा इधर 4 है 4 है, 5 है 5 है, इधर 2 2 है, इधर भी बोले 2 2 है, तो शुभ इधर 2 इधर 2 है, 4 पॉसिबिलिटी बन जाएगा क्या। 4 भी 1 4 भी 3 एक बनाए, और क्या 5 भी 1 5 भी 3। इधर साइज के हम सबको प्लस करेंगे और इधर साइज में मतलब दोनों को लेके हम एंड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम लोग पीएनसी वाले टॉपिक पे बात किया हमने। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ शुभ, बस हम यही काम है कि हम जो अरे दिया रहेगा जितना भी साइज का, हम सेंटर एलिमेंट पे इटरेट करेंगे, सेंटर पे एलिमेंट इटरेट करेंगे। अब सेंटर एलिमेंट इधर से इटरेट शुरू करेंगे, इधर इटरेशन बंद कर देंगे, क्योंकि सेंटर एलिमेंट लास्ट और फर्स्ट हो नहीं सकता है, कोई बीच में होगा। अब ये एलिमेंट देखूंगा इसमें कहाँ है, ये एलिमेंट इसमें कहाँ है, इसमें यहाँ पे है। तो इतना पार्ट में कितना एलिमेंट कॉमन है, क्योंकि जो जो कॉमन है वही सब रह सकते हैं यर्थ में, तो मैं यर्थ वही सब रह सकते हैं। तो मान लो 3 कॉमन आ गया, मान लो इधर 3 कॉमन आ गया, और इतना पार्ट ऑफ एरे में शुभ कितना कॉमन है मैं देखूंगा। मान लो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो शुभ इधर कुछ रह नहीं सकता, इधर 3, तो टोटल क्या हो जाएगा 3 2 0 0। अगर मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा शुभ, इधर मान लो 4 कॉमन आ गया, इधर मान लो 4 कॉमन, इधर मान लो 2 कॉमन है, तो 8 पॉसिबिलिटी। इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग इसका 2, इसका बीच तो फिक्स है। अब इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग इसका 2, इसका दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग इसका 2, ऐसे 4 2 8 पॉसिबिलिटी, तो आई विल मल्टीप्लाई, सिंपल इतना ही है शुभ। एक एग्जांपल पे चलते हैं जो दिया हुआ है, बेटर समझ में आएगा लॉजिक। देखिए 40132 है शुभ, ठीक है। यस 40132 41023। आई स्टार्ट इटरेटिंग ऑन द सेंटर एलिमेंट, तो पहले सेंटर एलिमेंट को 0 मान लिया, तो 0 इसमें कहाँ है यहाँ पे, राइट। तो मैं देखूंगा सिर्फ इतना पार्ट में क्या कॉमन है, इसका 4 और 4 1 4 कॉमन है, एक ही एलिमेंट कॉमन है, 4। अच्छा इतना पार्ट में सिर्फ कितना एलिमेंट कॉमन है, 2 2 3 दोनों में है, 2 3 दोनों में है, तो 2 कॉमन है। तो सिर्फ कितना बन सकता है विद 0 एट सेंटर, कितना एलिमेंट बन सकता है 1 into 2 2 एरे बन सकता है, ठीक है। अंशु अब अगर आंसर का देखोगे तो इसमें देखो 403 और 402 दो एरे थे विद 0 सेंटर में। अब आप क्या करो शुभ, आगे बढ़ जाओगे, राइट। आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे अपने 40132 41023। अब इधर 1 पे आएंगे, राइट। इधर 1 है, इधर क्या है, इधर 1 इधर पे है। तो शुभ क्या करोगे अभी आप, अब देखोगे इतना पार्ट में क्या कॉमन है, एक एलिमेंट कॉमन है अभी भी। और इतना पार्ट में शुभ कितना एलिमेंट कॉमन है, 2 एलिमेंट अगेन अभी भी कॉमन है, राइट। तो अगेन 1 into 2 कितना पैर हो गया, 2 पैर। तो आंसर में 2 तो था, प्लस 2 4 हो गया, राइट। और शुभ अगर आप आंसर को देखोगे जो दिया है 413 कॉमन पेयर है विद 1 सेंटर है, और 412 विद 1 सेंटर है, राइट। तो अपना आ गया। और फिर आगे बढ़ेंगे 40132 41023। शुभ नेक्स्ट क्या है 3, इसमें 3 का यहाँ पे है। अब देखो इतना पार्ट में कितना कॉमन है शुभ, 3 कॉमन है भाई, 401 इधर भी है। अच्छा इतना पार्ट में इधर तो कुछ शुभ है ही नहीं ना पार्ट, तो ये पॉसिबल नहीं है अगेन। तो इधर आगे 0 कॉमन, 3 into 0 हो गया 0, सिंपल, राइट। अगेन आप जब लास्ट में जाओगे तो शुभ अब लास्ट में जा नहीं सकते, क्योंकि इसका एंडिंग में आपको इटरेट कर ही नहीं सकते। तो आंसर क्या होगा शुभ 4, 0 के साथ 2 आंसर है, 1 के साथ 2 है। और सही में शुभ अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आंसर 4 ही है, एंड वही 4 केस जो दिया आपने डिस्कस किया। शिव आई थिंक ये लॉजिक समझ में है, ये बहुत ही फेमस है, मतलब टफ क्वेश्चन में ये यूज होता है बहुत जगह। जब भी शिव आपको कोई भी क्वेश्चन ट्रिपलेट का बात करे ना, तो हमेशा सेंटर से सोचना। भाई कभी कभी मीन देता है, एपी निकालने बोलता है शिव, तो एपी में भी हम 2b = a + c करते हैं, राइट। तो बी वाला वो हमेशा सेंटर एलिमेंट इज पाइवट, हमेशा याद रखना। आज के बी वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया था।
बीच वाले एलिमेंट से हमने निकालने की कोशिश की और आराम से निकाल पाए। बस तो यही है मेन बात। दूसरी बात शुभ, अब इसको अगर ये जो लॉजिक में बात किया कि इसको अपने डिस्कस से कम्प्लेक्सिटी से कितना होगा, तो इसका कम्प्लेक्सिटी सिर्फ n स्क्वायर होगा। क्यों? मान लो कि एक बड़ा सा अरे है, तो आप एक बार इटरेट करो ऑन द सेंटर एलिमेंट, ठीक है, और सेंटर एलिमेंट मान लो ये आया, तो आप ये अरे को देख रहे हो कितना सेम है, यू कैन सेट में सब स्टोर कर सकते हो, सो यू कैन काउंट कितना सेम है, इंदर कितना सेम है देख रहे हो। तो वर्स्ट केस में इसको ऑफ n लगा, राइट, हर बार। तो आप इटरेट करो n बार, इसको हर बार देखते जा रहे हो, तो n into n ऑफ n स्क्वायर। अब एक हर एक इटरेशन में आप देखोगे लेफ्ट राइट में कितना सेम है, जिसको ऑफ n में देख सकते हो, n log n में वर्स्ट केस में चलो n स्क्वायर log n से ऊपर नहीं जाएगा। तो शुभ अभी अपने ऑफ n क्यूब से कहाँ रिड्यूस कर गए, n स्क्वायर log n, राइट। ये तो शुभ हो गया अपना, आराम से इतना बन गया। अब इसको ऑफ n में करना है शुभ, तो लॉजिक सेम रहेगा, बट ये शुभ देखने वाला पार्ट है ना, कितना कॉमन है दोनों में, ये अपने ऑफ 1 में देख सकते हैं, 1 यानी कि log n में देख सकते हैं। दिस which we can do using सेगमेंट ट्री से हो सकता है शुभ, पेनविड्थ ट्री से हो जाएगा आराम से, बट ये सब सिर्फ अभी रेलिवेंट नहीं है प्लेसमेंट वाले बच्चों के लिए, स्पेशली टोटली रेलिवेंट नहीं है, और कोड फोर्स में जो एटलीस्ट एक्सपर्ट से नीचे उन लोगों के लिए भी रेलिवेंट अभी तक टोटली नहीं है, इवन कैंडिडेट मास्टर तक भी आई डोंट थिंक रेलिवेंट है उतना ज्यादा। शुभ, इससे मैं इस पर डिस्कस करना नहीं चाहूंगा, बट एक बेसिक सेट का अप्रोच होता है शुभ, पॉलिश डेटा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा से समझ में आप समझ पाओगे वो एटलीस्ट, ठीक है, ठीक है। तो शुभ अभी थोड़ा समझते हैं अप्रोच, ठीक है। तो आपको बताया मैं सेंट्रल एलिमेंट को इटरेट करूंगा, थोड़ा एक बार ध्यान से बने रहना, आप समझ जाओगे, स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, बट पेशेंटली सुनना। मान लो शुभ मैं सेंटर में इटरेट कर रहा हूं और मैं अभी 1 पे आ गया, तो मुझे क्या देखना है शुभ, एक्चुअल में मैं टारगेट यही है, मैं ये देखना है शुभ कि इसका जो लेफ्ट पार्ट है इसमें कितना सेम है, राइट, इतना देखना है। अच्छा, तो अब तक लेफ्ट पार्ट में क्या क्या आया है, 4 आया और 0 आया, ठीक है। अब तक लेफ्ट पार्ट में क्या क्या आया शुभ, 4 और 0 आया, उसका पोजिशन इस एरे में क्या है, मैं स्टोर कर सकता हूँ एक एरे में, राइट, एक लेफ्ट नाम के एरे में जो मेरा इसमें लेफ्ट में अब तक आया है, उसका इसमें पोजीशन क्या स्टोर कर सकता हूँ। जैसे 4 का पोजीशन इसमें क्या है शुभ, 0, और 0 का पोजीशन इसमें क्या है, 2, ठीक है, 0 2 मैं स्टोर कर दिया। अच्छा, तो शुभ अब ये लेफ्ट एरे में जो स्टोर है एलिमेंट, इतना तो पक्का है वो मैं करंट एलिमेंट के लेफ्ट में है, मुझे क्या करना है, इसके फर्स्ट और सेकंड एरे के लेफ्ट में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, ये खोजना है ना। तो मेरे पास अभी लेफ्ट एरे में स्टोर है, जो एलिमेंट का जो भी पोजीशन स्टोर है वो इतना, वो उसी एलिमेंट का पोजीशन है जो मेरा फर्स्ट एरे में लेफ्ट में है, उस एलिमेंट का पोजीशन स्टोर है। तो ये और इसमें से मुझे बस यही खोजना है जिसका पोजीशन 1 से इधर, इसका पोजीशन में 1 है ना, 1 का पोजीशन 1 है, इससे छोटा होगा वो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इससे जो पहले है वो दोनों ही का ही स्टोर है, पहली बात। अब इसमें इससे भी जो पहले हो गया, जो सेटिस्फाई कर गया, तो मेरा काम हो गया उससे, है ना, इसके लेफ्ट में। और सिर्फ देखोगे अगर मैं अपर बाउंड लगा दूं, मतलब ये 1 है, ये 1 है, तो 1 से छोटा इंडेक्स कितना है, एक ही है, तो इसका मतलब एक कॉमन है ना। अब समझ पा रहे हैं शुभ, क्योंकि इस लेफ्ट में मैं वही सब स्टोर किया हूं जो मेरे करंट मिडिल के लेफ्ट में है एरे 1 में, तो वो एरे 1 का तो सारा है। अब मेरे को देखते हैं एरे 2 में भी करंट के लेफ्ट में कितने हैं उसमें से, तो करंट का इसका मैं पोजीशन निकाल दूंगा, जो करंट एलिमेंट है उसका इंडेक्स 1 है, और सिंस समय का इंडेक्स स्टोर किया हूं मैं, तो उसमें से कौन सा एलिमेंट का इंडेक्स इससे छोटा है, तो वो कॉमन में आ रहा है। अब इधर थोड़ा रिवाइंड करके देखो, समझ जाओगे, तो शुभ एक ही आ रहा है 0, तो हाँ, और सेम शुभ एक ही एलिमेंट है 4, राइट। वैसे शुभ राइट का भी मैं कर सकता हूँ, मैं 1 पे हूँ तो राइट में क्या रहेगा 3 2, तो 3 का पोजीशन क्या है इसमें 4 है, राइट, और 2 का पोजीशन क्या है 3। शुभ मैं राइट में क्या रखूंगा, अगेन मैं करंट इंडेक्स है 1, राइट, तो 1 से बड़ा कितना एलिमेंट है, 1 से बड़ा कितना एलिमेंट, क्योंकि जो इसमें स्टोर है वो इसका राइट में तो है पक्का, जो इसमें स्टोर है वो इसका राइट में तो है। अब इसमें 1 से बड़ा कितना एलिमेंट है, कितना है शुभ, 1 से बड़ा दोनों, इसका पोजीशन 1 का 1 है, दोनों है, तो शुभ आंसर में आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 into 2 2। तो शुभ थोड़ा ये टफ में गया होगा, ऑन द टफर साइड था ये, बट एक बार सोचिए रिलेट कर पाओगे। मैं बस यही कर रहा हूँ, मैं इटरेट कर रहा हूँ ना, इटरेट करते समय ऑन द गो मैं लेफ्ट एरो को अपडेट कर रहा हूँ, राइट को भी अपडेट कर रहा हूँ। जब मैं इधर से इधर जाऊंगा शुभ, तो लेफ्ट में इसका पुश कर दूंगा, इसमें इसका पोजीशन जो कि मैं मैप से निकाल सकता हूँ, ये एलिमेंट 1 है, और मैं इनिशियली मैप में स्टोर कर सकता हूँ 1 का पोजीशन इसमें क्या है, क्योंकि एलिमेंट दोनों में घूम फिर के सारे ही रहेंगे, 0 से n का परम्यूटेशन दिया हुआ है, तो 1 का पोजीशन इसमें क्या है, मैं मैप में स्टोर करके इंसर्ट कर दूंगा सेट में लेफ्ट में, राइट। मतलब जब मैं इधर जाऊंगा ना शुभ, तो लेफ्ट में 0 2 था, अभी 1 का पोजीशन क्या है 1, तो 1 इंसर्ट हो जाएगा, राइट। और राइट में शुभ जो 3 था उसको मैं हटा दूंगा, तो निकाल दूंगा, इरेज करना आता है सेट से, वो ऑफ लॉग इन में हो जाता है, तो ये 3 का पोजीशन क्या है इसमें 4 है, तो वो इरेज हो जाएगा, बस ये बचेगा। तो ऑन द गो में अपडेट करता रहूंगा, एंड लोअर बाउंड अपर बाउंड कुछ भी लगा के निकाल सकता हूँ। बट इधर ही ट्विस्ट आता है, सेट में लोअर बाउंड अपर बाउंड लगाओगे ना, तो अपर बाउंड लगा सकते हो बट गिन नहीं सकते कितना एलिमेंट है। सेट में क्या दिक्कत है देखिए, आपको बताता हूँ। मान लो सेट में शुभ अभी स्टोर है 0 3
7 9 11 मानो शुभ, ठीक है। अगर ये वेक्टर होता शुभ तो आप इसे निकाल देते कि ओके 8 से छोटा 3 एलिमेंट है, वो वन लगा के निकाल सकते हो, आपको इटरेटर रिटर्न करेगा एंड निकाल सकते हो। बट सेट में शुभ ऐसा नहीं है। सेट में अगर आप वोर बाउंड लगाओगे तो आपको वो इटरेटर दे देगा ये एलिमेंट का। तो भैया तो हम एस डॉट बिगिन से माइनस करके निकाल देंगे, बट नहीं, शुभ सेट में एलिमेंट ऐसे स्टोर होता है, वो ट्री का फैशन में स्टोर होता है, वो इंटरनली अलग बात है। तो उसमें आप ऐसे माइनस एस डॉट बिगिन करके नहीं निकाल सकते ये चीज, ठीक है, कितना दूरी पे है, यही दिक्कत आता है सेट में। भैया तो सेट यूज ही नहीं करो, वेक्टर यूज करो। अगर वेक्टर यूज करोगे शिफ्ट तो दिक्कत ये आ जाएगा कि जब आप इरेज करोगे, आप आगे बढ़ रहे हो, जब इरेज करोगे ना तो अगेन वो ऑफ एन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाएगा, तो यही दिक्कत घूम, या तो इरेज करने में इधर दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो इधर लोअर बाउंड निकालने में दिक्कत हो जाएगा। तो घूम फिर का वो एन स्क्वायर हो ही जाएगा, ज्यादा एन स्क्वायर थोड़ा कम पर हो ही जाएगा। तो इसी को ओवरकम करने के लिए फिर यूज पॉलिश डेटा स्ट्रक्चर। वो सब यही काम जो अभी आपको सेट का बताया ना, सेट में यही काम वो कर देता है ऑफ वन में, इंडेक्स निकाल देते हैं। हाँ लॉगिन, इसका इंडेक्स निकाल देगा। इससे मैं 8 बोला तो वो निकाल देगा कि 3 एलिमेंट है, जो इसमें सेट में पॉसिबल नहीं है वो कर सकता है। और सिर्फ सेट में ये चीज कर सकते हो यूजिंग डिस्टेंस, एक होता है डिस्टेंस, वो आपको निकाल सकता है कि कितना एलिमेंट है, बट वो अगेन ऑफ एन टाइम में है, लॉगिन में नहीं करता। तो घूम फिर के ये सब दिक्कत हो जा रहा था शुभ, जिसकी वजह से क्वेश्चन और ओके शुभ अभी तक क्वेश्चन ठीक था, मतलब यहाँ तक ओके, ये भी थोड़ा टफ था, मतलब ठीक है, डी क्वेश्चन टफ आते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं, ज्यादा टफ आ गया, बट ये बात तो शुभ नहीं होना चाहिए था, मतलब इतना नहीं देना चाहिए था कि बच्चे लोग नॉर्मल डीएसए से कर ही नहीं पाए, उन लोग को फैमिली ट्री पॉलिश डीएस में जाना पड़े। तो ठीक है, एक बार के एक्सपीरियंस से अच्छा है जो एडवांस कोडर है, बट अगर आपसे नहीं बना तो कोई दुखी होने का बात नहीं शुभ, ये प्लेसमेंट में बाधा आपको नहीं देगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन नहीं जरूरत है उतना, अनलेस यू टारगेटिंग लाइक एकदम ही टावर रिसर्च टाइप्स, तो जो सीपी बेस्ड कंपनी है वही सब कंपनीज में रहेगा। शिव आई थिंक आपको लॉजिक क्लियर हो गया, राइट? यस, लॉजिक क्लियर हो गया, बस यही क्वेश्चन है, सिर्फ हम एन क्यूब में देखे, एन स्क्वायर में किए, इसको एन लॉग एन में भी कर दिए। अब शिव इसको मैं इंप्लीमेंट जब किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कोई बोलेगा तो। अगर देख लीजिए इधर, देखिए शिव मैं टीआई आ गया, मैं आपको जो बताया मैं वही किया। मैं देखो आगे मैं मैप में सबको स्टोर कर दिया, मतलब इस एलिमेंट का पोजीशन उसमें क्या है एक मैप में स्टोर कर दिया, ठीक है। जैसे 0 1 4 3 2 और 2 1 0 3 4, तो 0 का पोजीशन इसमें क्या है मैं मैप में स्टोर कर दिया, 0 का पोजीशन इसमें क्या है वो आपका समझ रहे हो, लेफ्ट राइट दो सेट बना दिया। और इनिशियल स्टार्टिंग में यहाँ से करूंगा शुभ, इटरेशन बताया था, तो सेट में लेफ्ट में क्या रहेगा, सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा, और 0 का पोजीशन रहेगा, 0 का पोजीशन इसमें क्या है, तो वही में किया, देखो लेफ्ट में इंसर्ट किया पोजीशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इसका पोजीशन इसमें, पोजीशन 2 मतलब क्या हुआ, इसमें फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन इंसर्ट किया। और राइट में क्या रहेगा शुभ, इतना इस सब का पोजीशन रहेगा, तो मैं एक लूप चला दिया 2 से n तक, राइट, सबका पोजीशन रख दिया राइट में। अब शुभ बस वही काम किया, मैं देख लिया कि जो करंट 1 पे हूँ तो 1 का पोजीशन इसमें क्या है 2 एरे में ये है, उसका शुभ मैं लोअर बाउंड लगा दिया, देखने के लिए कितना एलिमेंट है जो डिस्टेंस से सिंटैक्स है। अगेन बी में राइट साइड में भी लगा दिया ऐसी, एंड देन इनटू ए इनटू बी, आपको बोला था आंसर प्लस ए इनटू बी कर देंगे, एंड देन लेफ्ट में इंसर्ट करूंगा ये एलिमेंट, राइट करंट इसमें था, और राइट से इरेज करूंगा ये एलिमेंट जहां से गया i+1 इरेज करके, क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया तो राइट शुभ ये पार्ट हो गया, उसको इरेज करके जैसे आगे बढ़ता रहूंगा एट द एंड मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट। ये रन परफेक्टली करा शुभ, बट सबमिशन में टीआई आ जा रहा है, तो अगर इधर मैं पॉलिश डेटा सेट यूज कर लूंगा, ऊपर में कोड उसका लिख दूंगा, एंड इधर वही पॉलिश यूज करूंगा, एक दो लाइन चेंज करने से हो जाएगा, बट अगेन नॉट रिकमेंडेड दिस स्टेज। अगर आपको आगे बढ़ना, यू कैन ऑब्वियसली रीड जीएफजी आर्टिकल्स, जितना पढ़ोगे उतनी अच्छी बात है, बट हाँ अगर से नहीं बना तो कोई दुख की बात नहीं है। और जो लोग चाहते हैं कि पॉलिश डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बताएं, तो क्योंकि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो हम टेलीग्राम ग्रुप में इसका कोड डाल देंगे, ताकि वहां पर आप मतलब पूछ भी सके, सब चीज हम लोग बता पाएंगे। तो अगर आपको पॉलिश डेटा स्ट्रक्चर वाला कोड चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं, वहां पर बता देंगे इसको, पॉलिश डेटा स्ट्रक्चर वाले कोड। रिक्वायर्ड नहीं थे सब, तो अपने कवर नहीं किया, इसको अभी हाल ही में कवर करने का कोई इरादा भी नहीं है मेरा, क्योंकि एडवांस डीएस है जो कि जरूरत नहीं है, सीपी में भी जरूरत नहीं है इनिशियल स्टेज, ठीक है। अभी हमने इस पे वीडियो नहीं बनाया, तो इसलिए हम रेफर नहीं कर सकते कि हम कहाँ से अब आपको बता रहे हैं। ओके चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।